बरसात में जो टमाटर लगा हुआ था उसकी जो स्टेज है अभी फल और फूल की अवस्था में अभी है वो, और इस समय किसान को देखने को मिल रहा है कि उसमें टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, जिसको हम सामान्य भाषा में कुकड़ा रोग या पत्ता मरोड़ी रोग कहते हैं, कहीं कहीं इसको बांझपन भी कहते हैं, इसकी समस्या हमको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल रहा है। ऐसा स्थिति भी हो रहा है कि कहीं 100% तक पूरी प्लॉट जो है बर्बाद हो जा रही है, फसल जो है 100% तक बर्बाद हो जा रहा है। और जो ये वायरस होता है, वायरस के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और उसकी जो रासायनिक नियंत्रण है, उसमें क्या हम दवाई डालें, कैसे स्प्रे करें, उसकी क्या विधि होगी स्प्रे करने की, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। जो टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस है, कहने का मतलब कि जो वाइट फ्लाई है उसके बारे में, क्योंकि टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस जो होता है, कुकड़ा रोग होता है, वो वाइट फ्लाई जो मक्खी होती है उसके कारण ये फैलता है। उसके जो रस चूसने की जो कारण होता है उसी के कारण ये फैलता है। अगर नुकसान की बात करें तो 100% तक ये नुकसान कर देता है फसल में, पूरी फसल पूरी प्लॉट ये बर्बाद कर सकता है। ये जो वाइट फ्लाई है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अधिक मात्रा में फैलता है, तेज़ी से फैलता है, क्योंकि ये इसके लिए अनुकूल दशाएं होती है। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण से पहले हमें जो है इसके लाइफ साइकिल को समझ लेना चाहिए। इसका जो लाइफ साइकिल होता है 25 दिनों का होता है। 25 दिन के अंदर में ये जो वाइट फ्लाई होती है वो मर जाती है। इसके जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन जो चक्र होता है, उसमें 4 अवस्थाएं होती है। जो पहली जो अवस्था होती है वो अंडा की अवस्था, दूसरा निफ की अवस्था होती है, और तीसरा प्यूपा, और चौथा जो होता है कि ये वाइट फ्लाई की अवस्था होती है। क्या होता है कि जो वाइट फ्लाई अडल्ट अवस्था में होती है वो जाता है कहाँ, तो जाता है वो पौधे में, और पौधे का जो पत्ता होता है, पत्ता के नीचे वो बैठ करके रस चूसता है, और रस चूसते हुए क्या करता है कि अंडा दे देता है। आर्द्रता और तापमान के अनुसार उसकी जो अंडा देने की क्षमता है उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि एक जो वाइट फ्लाई होता है 100 से 120 अंडे वो दे सकता है। जब वो अंडा देता है तो अंडा क्या होता है कि वो पत्ते के नीचे होता है, और अंडे को छोड़ करके वाइट फ्लाई अन्य जगह पर चला जाता है। जब वो अंडा फूटता है तो निम्फ की अवस्था आती है, और यह निम्फ जो होता है सबसे खतरनाक अवस्था होता है। अगर इस अवस्था को हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लगभग ये समझिए कि हमारा 80% जो है फसल बर्बाद हो चुका है। ये समझ के हमें चलना चाहिए। निम्फ क्या होता है कि 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू फसल के रस को चूसता है, और रस को चूसता है तो फसल में हो जाता है पोषक तत्वों की कमी, और पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो पत्ते जो होते हैं फसल के वो मुड़ने लगते हैं। इसी को हम जो है कुकड़ा रोग कहते हैं, मरोड़ी रोग कहते हैं, बांझपन कहते हैं। क्योंकि इस स्थिति से जैसे जैसे वो फसल के रस को चूसेगा, पोषक तत्व को चूसेगा, वैसे ही उस जो फसल है, फसल की बढ़वार में कमी होती जाएगी, या फिर जो है स्थिर हो जाएगा, वह किसी प्रकार की उसमें ग्रोथ नहीं लेगा। जब निम्फ की अवस्था जब 15 से 20 दिन की होती है तो निम्फ के बाद क्या होता है कि प्यूपा की अवस्था होती है, और जैसे प्यूपा की अवस्था होती है, प्यूपा के बाद होता है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई बन जाता है, वो अडल्ट हो जाता है, और अडल्ट होने के बाद फिर से हो जाता है और फिर अंडा देता है। इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है कंटिन्यू चलते रहता है। पहले प्यूपा होता, पहले वाइट फ्लाई बनता है, वाइट फ्लाई के बाद फिर ये क्या होता है कि अंडा देता है, अंडा देने के बाद फिर से ये निम्फ बनता है, फिर रस चूसता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वाइट फ्लाई बनता है। इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है कंटिन्यू चलते रहता है। इसको अगर तोड़ना हो तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा, कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। अब अगर हमें इस वाइट फ्लाई को नियंत्रण करना है, इस वायरस को नियंत्रण करना है, तो सबसे पहले हमें वाइट फ्लाई को नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर वाइट फ्लाई नियंत्रण में आ जाता है तो हम सामान्य सी बातें मान के चल रहे हैं कि वायरस भी और ये बीमारी भी हमारे नियंत्रण के अंदर आ जाएगा। तो नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जब छिड़काव की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको टॉप 5 फॉर्मूले बताने वाला हूं, जो दवाई बताने वाला हूं, 100% तक काम करता है। बस आपकी सही विधि से सही टेम्परेचर में आपको स्प्रे करना है। पहला जो दवाई है वो इमिडाक्लोप्रिड है, दूसरा थाइमेथोक्सोन, तीसरा एसिटामिप्रिड, और चौथा डाइफेंथ्यूरॉन, और पांचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट है जो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल है,
उसको आप स्प्रे कीजिए। इसमें से 2 मुख्य दवाई है, इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड की सारी जितनी दवाइयाँ जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि वाइट फ्लाई को एक कंट्रोल करता है, और वाकई में ये कंट्रोल करता है। बस आपको तापमान का ध्यान रखना है और जो स्प्रे की विधि है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ साइकिल को तोड़ना है। हमें वाइट फ्लाई को तो कंट्रोल करना है, उसको मारना है, लेकिन उसकी जो चक्र जो चल रहा है, नेफ्यू की जो चक्र चल रही है, प्यूपा की जो चक्र चल रही है, उसको भी हमें तोड़ना है, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 5 दवाई हमने बताई, इसका स्प्रे करें। कैसे स्प्रे करना है भाई? तो इसमें प्रोफेनोफास को भी मिलाना है, और प्रोफेनोफास जो है एक तीखी गंध वाली दवाई है। प्रोफेनोफास एक तीखी गंध वाली दवाई है। क्या करता है कि अगर इसको स्प्रे करेंगे तो और सारे कीट तो मारेंगे है ये, उसके साथ में क्या है कि इसमें आपके प्लॉट में अगर वाइट फ्लाई है तो वाइट फ्लाई को क्या करेगा कि गंधक के माध्यम से भी भगाने के प्रयास करता है। जब तेज गंधक होगी ना तो इससे क्या होगा कि वाइट फ्लाई दूसरे प्लॉट में चला जाएगा, चाहे बगल में धान का प्लाट हो, मक्का का प्लाट हो, उसमें चला जाएगा। तो वायरस फैलने की समस्या थोड़ा सा जो तेजी होगी ना वो कम हो जाएगी। अब हम इसकी विधि की बात कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो इमिडाक्लोप्रिड है उसको 20 ml लेना है, 15 लीटर पानी में 20 ml लेना है। अब उसके बाद हमको उसमें 10 ml प्रोफेनोफॉस मिलाना है। प्रोफेनोफॉस क्यों मिलाना है? तो तीखी गंध करता है और वाइट फ्लाई को भगाएगा। 50 ग्राम हमको कार्बेंडाजिम और मैनकोजिब का जो मिश्रण आता है उसको मिलाना है। अब हमें ये फंगीसाइड है, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, तो हम इसको क्यों मिला रहे हैं? फंगीसाइड का क्या काम है? देखिए, जब निम्फ की अवस्था में था जो वाइट फ्लाई, निम्फ की अवस्था में जब रस चूस रहा था पत्ते के नीचे बैठ करके वो, तो क्या हुआ कि पत्ते के नीचे बैठ करके चूस रहा था तो वो उसमें छेद टाइप का, थोड़ा सा गहरा छेद टाइप का कर दिया है, जो कि काला धब्बा बन गया वहाँ पर। अगर उसकी इलाज नहीं करोगे ना आप तो वो इन्फेक्शन के रूप में फैल जाएगा। काला धब्बा जो है इन्फेक्शन के रूप में फैल जाएगा। इसी के लिए हम इसमें फंगीसाइड दे रहे हैं, कहीं फंगस तो नहीं लग जाएगा, इसलिए हम उसमें फंगीसाइड का स्प्रे भी कर रहे हैं ताकि उसको ठीक करे, उस इन्फेक्शन को ठीक करे, इसलिए हम फंगीसाइड उसमें डाल रहे हैं। तो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो मिश्रण आता है उसको मिलाना है। इन तीनों दवाइयों को घोल करके आपको छिड़काव करना है। पहला स्प्रे कर दिया आपने, किसका? इमिडाक्लोप्रिड, प्रोफेनोफॉस और कार्बेंडाजिम का पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे में आपको इमिडाक्लोप्रिड नहीं लेना है, बाद बाकी दोनों जो दवाइयाँ नीचे की मैं बता रहा हूँ, प्रोफेनोफॉस, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, ये लेना है, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड को नहीं लेना है। दूसरे में क्लोरएंट्रानिलीप्रोल को लेना है, दूसरे स्प्रे में। तो जो स्प्रे का है ना वो शेड्यूल को आप बदलते जाइए। पहले इमिडाक्लोप्रिड के साथ प्रोफेनोफॉस और कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब डाल रहे हैं, तो जब दूसरा स्प्रे होगा तो आप क्लोरएंट्रानिलीप्रोल को इसमें मिलाइए। अब जब तीसरा स्प्रे होगा तो फिर से इमिडाक्लोप्रिड को मिलाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि एक दवाई जब आप उसके ऊपर मारेंगे, स्प्रे करेंगे, तो उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा ना तो उस कीट को हम मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, प्रतिरोधक जो क्षमता होता है ना वो डेवलप हो गया, इसलिए हम उसको नहीं मार सकते हैं। तो हमको बार बार दवाई को बदलते रहना है। जब हम आज मान लेते हैं कि पहले दिन हम स्प्रे करें इमिडाक्लोप्रिड और प्रोफेनोफॉस और कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर दिया हमने, तो हमको तीसरे दिन या फिर चौथे दिन जो स्प्रे करना है वो हमको क्लोरएंट्रानिलीप्रोल को करना है, या फिर थाइमेथॉक्सोन को करना है, डाइफेंथ्यूरोन को करना है, या फिर एसिटामिप्रिड को करना है। और इसमें विशेष ध्यान रखने वाली ये बात है कि फल या फूल की अवस्था में ही ये ज़्यादा जो है परेशान करता है। ये जो कुकड़ा रोग है इसलिए परेशान करता है कि जब फल फूल लगने लगता है तो पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की जो ज़रूरत होती है वो अधिक मात्रा में होती है। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि नेफ्यू जो है वो क्या कर रहा है, रस को चूस ले रहा है, जो पोषक तत्व है उसको चूस ले रहा है। तो इस स्थिति में हमको जो है कि बार बार दवाई का स्प्रे करना है, तभी वो नेफ्यू जो है डायरेक्ट वहीं से कंट्रोल हो जाएगा, मर जाएगा। और जब नेफ्यू मर जाएगा तो प्यूपा में नहीं बदलेगा, प्यूपा जब नहीं बनेगा तो वाइट फ्लाई बनेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और इसके लिए एक ठो आपको क्या उपाय करना है कि जो ब्लू स्टिकी ट्रैप आता है, येलो स्टिकी ट्रैप आता है, उसको आपको प्लॉट में इंस्टॉल करना है, आपको वहाँ लगाना है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहले कि उसमें कीट जा कर के, जब देखिए माना गया है साइंटिफिकली कि जो येलो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, उसमें कीट जो है अट्रैक्ट होते हैं, और जब कीट उसमें उसके पास जाएगा, उसमें बैठेगा, तो चूँकि इसमें चिपचिपा गम लगा हुआ है, गोंद लगा हुआ है, तो उसमें चिपकेगा, चिपक करके मर जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके प्लॉट में जो कीट की जो संख्या है वो नियंत्रित हो रही है धीरे धीरे। मान लेते हैं कि वाइट फ्लाई एक ठो गया, एक वाइट फ्लाई कम से कम मरा वहाँ,
तो वो जो 100 अंडे देने वाला था, 100 अंडे में से मान लेते हैं कि 50 वाइट फ्लाई जो बनने वाले थे उसको तो आपने कंट्रोल कर लिया। और दूसरा ये फ़ायदा है इससे कि आप जब ट्रैप लगा रहे हो तो उसमें आप जो कीड़े चिपक रहे हैं तो आपको ये भी तो पता चल रहा है ना कि किस प्रकार के कीड़े इसमें हमारे प्लॉट में हैं, जैसे जैसिड है कि एफिड है कि थ्रिप्स है कि क्या है, आपको जानकारी हो रहा है। तब आप उसके आधार पर अब जो केमिकल डालने वाले हो, जो स्प्रे करने वाले हो, उसके आधार पर आप स्प्रे करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पिक येलो ब्लू स्ट्रिप कोई सा भी आप जो है चिपकाएं वहाँ। अब बात करते हैं कि ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये कौन कौन सी कंपनियाँ बना रही हैं और किसका बेहतर है। बेहतर तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो मैं यूज किया हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका रिजल्ट 90% है, 100% है। पहला बायर, दूसरा सिजेंटा, तीसरा नागार्जुना का। ये जो 3 कंपनियों की दवाई है बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप इन कंपनियों के दवाइयों का यूज कर सकते हैं। इनका जो ब्रांड है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। आप जब इस केमिकल को ले करके जाएंगे, जैसे इमिडाक्लोप्रिड कहेंगे कि बायर में इमिडाक्लोप्रिड चाहिए हमें, तो वो दुकान वाला आपको दे देगा।